हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अभी तक हम करंट अफेयर के 4 पार्ट कर चुके हैं। हम करंट अफेयर को वीकली ना लेकर अभी जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं एक एक नंबर के, तो हम उन्हें कर रहे हैं। जैसे हमने पहले इंडेक्स किया था, फिर फेमस बुक्स की एंड राइटर्स किए थे, फिर उसके बाद हमने जो अभी अवार्ड फंक्शन हुआ दादा साहेब फाल्के उसको किया था। इस टाइप से हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ये हमारे सुपर टेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और सारे हमारे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी, जो अब 2022 में जितने भी होंगे सबके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज हम नाटो के बारे में पढ़ेंगे फुल डिटेल की। नाटो में क्या क्या है, कहाँ इसका मुख्यालय है, कब स्थापना हुई, फुल फॉर्म क्या है, इसमें कौन कौन से देश हैं, वो सब। अभी आपको पता है यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, उसमें नाटो की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसमें हम देखेंगे कि यूक्रेन हमारे नाटो में आता है नहीं, जो भी है कि भारत हमारा नाटो में है या नहीं, तो हम इसमें सब कवर करेंगे। तो अब हम ये, अब जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके उसमें ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप इसे, थोड़ी छोटी सी वीडियो है, इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपको नोट नाटो में कोई भी डाउट ना हो। तो सबसे पहले हम नाटो की क्या फुल फॉर्म, नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या होगी? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है। सबसे ये पूछेगी कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है आपकी। स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है। नाटो के वर्तमान 2022 महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ना, कहाँ के हैं ये? नॉर्वे के। ये इनके वर्तमान महासचिव हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नाटो की आधिकारिक भाषा। नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ये आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है कि तीन चार ऑप्शन दे देंगे कि कौन सी आधिकारिक भाषा है, तो हमें वो, मैंने ये वन लाइनर नोट्स बना रखे हैं, ये आप वन लाइनर के उससे लर्न कर लेना। ठीक है। अब हमारा सबसे पहले कि नाटो क्या है। ठीक है, नाटो क्या है? देखो, नाटो 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 दुनिया का सबसे बड़ा, क्या है? नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है। इसमें बहुत सारे, लगभग इसमें 30 देश शामिल है, तो सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है इसमें, जिसकी मौजूदगी दुनिया भर में है कई सदस्य देशों की वजह से, तो ये कई क्षेत्रीय संधियों के लिए। ठीक है। इसमें दूसरा क्या है? दूसरे महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य प्रारंभ होने वाली शीत युद्ध के कारण, ठीक है, किसके कारण? शीत युद्ध के कारण 4 अप्रैल 1949 में नाटो संगठन वजूद में आया था। ये देखा था हमने, कब हुई इसकी स्थापना? 4 अप्रैल 1949 में। तो क्यों हुई थी? जब दूसरा महायुद्ध हुआ था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य प्रारंभ होने वाले शीत युद्ध के कारण इसको गठित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र के द्वारा नाटो के रूप में एक सैन्य संधि की गई। जो अमेरिका और उसके जो मित्र देश थे उसके द्वारा एक नाटो के रूप में एक सैन्य संधि की गई, जिसके तहत यदि सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्र के द्वारा देश के विपरीत आक्रामक नीति अपनाई जाए, तो नाटो के सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इसका मतलब है कि अगर जो भी नाटो के देश, जिसमें नाटो में जो भी देश सम्मिलित हैं, अगर उसके विरुद्ध कोई भी क्या करता है? आक्रमण करता है, तो उसे सब नाटो के जितने देश हैं एकजुट होकर उसका सामना करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसका सबसे बड़ा सदस्य अमेरिका है, जिस जबकि सबसे छोटा सदस्य 200 सैनिकों वाला आइसलैंड है। इसमें यह पूछ सकता है कि नाटो का सबसे बड़ा सदस्य, जो जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सदस्य कौन है? अमेरिका। और सबसे छोटा सदस्य कौन है? आइसलैंड। और ये भी पूछ सकता है उसमें कितने सैनिक हैं? 200। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य सैन्य गठबंधन है। किस किस के बीच से सैनिक गठबंधन है? इसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य। ठीक है। इसमें ये सारे देश शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें अब देखो हमारे कितने देश हैं, ये पूछ सकते हैं। नाटो के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30। कितने देश शामिल हैं इसमें? 30। अब आप देख लेना कौन कौन से देश हैं। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा,
क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्लोवेनिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हमारे क्या हैं, सारे इसके देश हैं। ये हमारे इसमें जो नाटो में देश हैं वो सारे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नाटो के सदस्य देश। नेक्स्ट है हमारे, अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, देखो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट वही वन लाइनर के कि ये पूछेगा क्या भारत नाटो के देश में शामिल है, तो हम कहेंगे नहीं। ये दे देगा 4 की इसमें नाटो में कौन कौन से देश कौन सा देश शामिल नहीं है, उसमें भारत भी दे देगा, तो हम किस पे लगाएंगे, भारत पे। तो यूक्रेन नाटो में सदस्य है नहीं, यूक्रेन भी नहीं है, ना भारत है ना यूक्रेन है। 6 फरवरी, अब हमारा यूक्रेन भी नाटो का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 6 फरवरी 2019 को मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना था। ये पूछा जा सकता है कि मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य कब बना, 6 फरवरी 2019 में। नाटो के संस्थापक सिद्धांतों में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन अनुच्छेद 5 में। ये पूछ सकते हैं कि इसका कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 5 में। और इसमें क्या है अनुच्छेद 5 में, इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। ये पूछ सकते हैं कि ये अनुच्छेद कब लागू किया गया था, तो 11 सितंबर 2001 को, जब पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला हुआ था तब लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा यहाँ पर नाटो का सबसे बड़ा सैन्य योगदान करता देश कौन सा है। अभी हमने पढ़ा था सबसे शक्तिशाली कौन सा देश है इसका, अमेरिका। फिर नाटो को अन्य रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है। नाटो के आइसलैंड देश के पास कोई भी सेना नहीं है, सबसे छोटा देश है ये। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है और सबसे कम आइसलैंड। नाटो के पहले मुख्य महासचिव लॉर्ड हेस्टिंग इसमें यूनाइटेड किंगडम के थे, मतलब ये जो इसके मुख्य महासचिव हैं लॉर्ड हेस्टिंग, इसमें ये कहाँ के हैं, यूनाइटेड किंगडम के। नाटो के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने वारसा संधि की थी। कौन सी संधि की थी, सोवियत संघ ने वारसा, कौन सी, ये इधर छुप रहा है, तो कौन सी संधि की थी, वारसा संधि। ठीक है, कौन सी संधि की थी, वारसा संधि की थी। तो ये रही हमने कौन, इसमें नाटो के जवाब में 1955 में सोवियत संघ ने वारसा संधि की थी। नेक्स्ट है हमारा, नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर लिए जाते हैं। ये नहीं कि कोई भी एक देश जैसा कहेगा कि अमेरिका शक्तिशाली देश है तो उसने कहा ऐसा हो जाएगा। इसमें 30 के 30 सदस्य देश जो हैं उसमें एक साथ एकजुट होकर वो फैसला लेते हैं। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है। जो हमारा पूरे विश्व का सैन्य खर्च है उसका ही नाटो का 70% अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है अमेरिका, तो सबसे ज़्यादा ये क्या करता है, इसमें खर्च करता है। तो ये हुआ हमारा नाटो के बारे में। ठीक है, अब ये हो गई हमारी पूरी नाटो की जानकारी। तो कि इसमें आपके एक नए क्वेश्चन जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट थे नाटो के, कि नाटो की स्थापना कब हुई, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, हमारा भारत शामिल है या नहीं। ठीक है, इसमें कौन सा अनुच्छेद है, इसमें सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है। तो ये सारे हमारा हो गया नाटो का पूरा वर्णन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। अब हम इस चैनल पर हमने अपने सुपर टेट के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं, और आगे हम अभी इसमें घटना चक्र का भी पूरा सॉल्व कराएंगे, जित पूरी बुक को, उसमें पूरी हिंदी, ईवीएस, साइंस, एसएसटी सबको। तो अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जो समय से आपको नोटिफिकेशन आता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो। तो थैंक यू।